स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कहानी। ये कहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आपका आज व आने वाला प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। गजेंद्र मोक्ष की कहानी। गजेंद्र मोक्ष कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथिनियां भी घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीने गया और अपनी प्यास को बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। गजेंद्र के साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथिनियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने प्रभु की शरण ली और प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा करने लगे। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे सुखदेव महाराज, यह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र नाम इंद्रद्युम्न का था। वह द्रविड़ देश का पांडे वंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः उस राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी की, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, इसलिए तुम्हें वही अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगह दी। गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए, मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने श्राप दे हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु, गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया।
उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।